महाकाल। गुड मॉर्निंग, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल अभी मार्केट से आ रही हूँ और मेरा गला बैठा हुआ है। क्या हुआ कि संतरे तो खाए थे, उससे भी बैठा हुआ है। बच्चों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के कल मार्केट में ना पूरा गला बैठ गया है मेरा। तो पूरा दिन ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है। तो बस अभी सुबह सुबह का काम स्टार्ट हो गया है। तो आज है 14 तारीख और है आज मैच। तो इसके लिए पहली फुर्सत में मैं सारा घर का काम निपटाऊंगी और फिर बैठ के मस्त मैच देखना है आज पूरे दिन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसका गरबा, ये सब तो रहेगा ही साथ में। आज आखिरी मतलब दिन है वो गरबे वरबे का सिखाने का। और बेटी की ड्रेस बुक करने जानी है गरबे की, वो कल मुझे मिली नहीं राजवाड़े में। और इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, बुक कर लेते हैं। और 2 दिन इसका गरबा है तो एक दिन तो घर का कुछ भी लहंगा वगैरह पहना सकते, तो वो तो बहुत सारे हैं इसके पास, वो पहन लेगी। और अभी सुबह सुबह लग गई थी काम पर मार्केट से आने के बाद। तो ये सोफ़े का कवर निकाल रही थी, तो सबसे पहले ये धोना है और इसके बाद बेडशीट धोनी है। उन बच्चों के कमरों की तो धुली, वो यूज़ भी नहीं होती अभी। तो अपने बच्चे अभी सो रहे हैं। अभी मार्केट से आई थी तो बहुत सारे फल वगैरह कुछ कुछ को लेके आई हूँ, ताकि जब व्रत करूँ ना तो कोई चीज़ की कमी ना रहे। फिर ना कई बार कैसा होता है कि जा नहीं पाती हूँ और स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस चक्कर में मैंने सब ला के रख लिया है ताकि फ्री रहूँ। बीच में थोड़ा मोड़ा कुछ घटेगा तो जाके ला सकते हैं, तो आधे घंटे ही लगते हैं उसमें फिर लाने, और ज़्यादा लाना हो तो फिर 1.5-2 घंटे निकल जाते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल तो सुबह सुबह फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। और सब्जियाँ क्या क्या लेके आई हूँ ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मार्केट से ला रखी है ढेर सारी लौकी। इतनी ज़्यादा लौकी लाई है कि पूरे व्रत में मेरे बढ़िया से चल जाएगी, क्योंकि मैं लौकी ही खाने वाली हूँ और इसी व्रत में अच्छे से वेट लॉस होगा मेरा। तो खूब सारी लौकी लाई है बढ़िया सी। तो ये 4 लौकी लेके आई और ढेर सारे खीरे लेके आई, क्योंकि ये व्रत में तो लगेंगे ही। और एक पत्ता गोभी लेके आई, कभी कुछ बच्चों का बनाना हुआ ना फटाफट से सब्जी, तो भुजिया फटाफट से बन जाती है, तो ये लेके आ गई। इस समय पत्ता गोभी बहुत अच्छी आ रही है और इस समय फूल गोभी भी अच्छी आई। तो मैंने ये येलो वाली ना, थोड़ी सी येलोइश रहती है ना, ये वाली देसी वाली ली है 2, ये भी बहुत सही मिल गई मुझे। और लिए पालक। पालक तो हर मार्केट ही आता है मेरे घर में, तो पालक बहुत ज़रूरी है दाल में बच्चों को खिलाना, तो मैं हर बार ही लेके आती हूँ। और धनिया पत्ती थी मेरे पास इस बार, बट फिर भी 10 रुपए की ले आई। बोले चलो, कभी ऐसा लगता है कि सूख गई तो फिर नई फ्रेश यूज़ कर लेंगे, इसलिए लेके आई। मिस्टी मशीन बंद कर दे बेटा। और ये मूलियाँ ढेर सारी लेके आई, बहुत सारी लेके आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्रत में खा लेते हैं मूली का, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, तो मुझे लगेगी ये, तो ये लेके आ गई। और गिलकी लेके आई इस बार। गिलकी बड़ी महंगी हो रखी है, तो ये बच्चों के लिए लेके आई। कभी इसमें दाल के साथ बना लो, तो कभी सब्जी बना के आलू टमाटर के साथ अच्छी लगती है गिलकी। मेरे बच्चे खा लेते हैं गिलकी, उनका कोई नाटक नहीं रहता गिलकी खाने में। और भिंडी लेके आई, तो फटाफट से भुजिया बनाने में आसानी रहती है बच्चों के लिए, तो वो बन जाएगी। और संतरे लेके आई। संतरे थोड़े खट्टे आ रहे हैं, बट ये जो है चख के देखा था इस बार, तो ये अच्छे थे, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए इस बार। नहीं तो क्या लालच से मैं ना 3-4 किलो उठा लेती हूँ, इस बार बस 1.5 किलो ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए मैंने। और मेरी हरी मिर्ची काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखी थी, तो इस बार ये ले ली 1/4 किलो भर। आराम से ये 2 महीने चलने वाली है। मैं 2 महीने तक मिर्ची खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ मिर्ची, पेट में जलन होने लगती है और बच्चे तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, तो आराम से 2 महीने चलेगी, इसीलिए 1/4 किलो ले लिया, काम हो जाएगा। तो ऐसी कुछ भी ज़्यादा सब्जियाँ लेके नहीं आई। और केले लेके आई, जो कि बच्चों को लगते ही हैं। और सीताफल लेके आई, इस बार बहुत अच्छे सीताफल लेके आई हूँ, दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया मिल गए मुझे। तो ये सीताफल बढ़िया से लेके आई, 1.5 किलो बढ़िया मिल गए थे। और एक मैं पक्का लेके आई हूँ अभी खाने के लिए। बाकी सारे ऐसे हैं कि रात तक पकेंगे या कल सुबह या परसों तक पकेंगे, ऐसे करके लेके आए, क्योंकि सीताफल ना बाहर रखते रखते से पक जाता है। कल मैंने गार्डन से तोड़ा था, वो शाम तक बहुत अच्छा पक गया था, तो हमने खा लिया था। तो इसे तो अभी सुबह नाश्ते में खा लेंगे हम। और नाश्ते में ऐसा कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ,
तो सब्जियां रखने के बाद आ गई थी इधर सब्जी बनाने के लिए। तो आज बनाऊंगी गोभी और सोयाबीन बड़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। बेटी का डिमांड था कि सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी बनाओ, मुझे वही खानी है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, गोभी भी खानी ही पड़ेगी। तो बस वो भी डाला था इसमें, थोड़ी सी गोभी भी डाली थी जो मार्केट से लेके आई थी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले ना लहसुन और अदरक कूट करके रख ले रही हूँ। तो तेल को अच्छे से गरम कर लिया था, सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया था। फिर इसमें डाल दिया था आलू और गोभी, इनकी कर ली थी बढ़िया से भुनाई। और बहुत ही कम मसालों के साथ ये सब्ज़ी बनाई थी और बहुत ही बढ़िया टेस्टी लग रही थी। तो यहाँ पे बढ़िया फुला के रख दी थी। इस बार उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मेरे पास टाइम था तो उबालने की ज़रूरत नहीं थी, बस भिगो के रख दिया था। तो ये 10 मिनट में अच्छे से फूल के तैयार हो गई थी। तो सब्ज़ी की कर ली है बढ़िया सी भुनाई और बिटिया भी बार बार आके ये वो चीज़ें मांग रही थी। तो उसके बाद डाल दी है बढ़िया भी अच्छे से भुन जाएंगी। तो फिर इसमें डालूँगी थोड़े से कुछ मसाले। तो इसमें चाहेगा हल्दी पाउडर और ज़ीरा धनिए का पाउडर, क्योंकि मैं ज़ीरा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ खड़ा वाला, बच्चे सब्ज़ी में थोड़ा नखरा करते हैं, इसी वजह से मैं पाउडर का इस्तेमाल कर देती हूँ। और बस हल्का सा इसमें लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया था। और इसके बाद काफ़ी सारा मैंने टमाटर कट करके रखा था। टमाटर बिल्कुल भी खट्टे नहीं है, ये देसी वाले नहीं थे, तो बस ये सैलेड वाले थे, तो वही टमाटर इस्तेमाल किया था। और टमाटर की भी कर लेंगे भुनाई। तो टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए इसमें डाल दिया है मैंने नमक, और ये अच्छे से गल जाएगी और गोभी भी पक जाएगी इधर। जो ऑलमोस्ट अच्छे से गल चुकी है, टमाटर गल चुके हैं। और बच्चे आके कभी कुछ मतलब सुबह सुबह ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है एक खाना बनाने का मेरा, क्योंकि इनको भी हैंडल करना और खाना बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसके बाद पानी डाल दिया था कढ़ाई में। तो बस ये उबलती रहेगी। और इधर आ गई थी बालकोनी में, क्योंकि पौधों को भी ध्यान देना था। इस समय ना गर्मी सी पड़ रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ठंड का मौसम है। रात में थोड़ा सा अच्छा सा लगता है कि हाँ ठंड आने वाली है। तो यहाँ सभी पौधों में पानी डाल रही थी और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी इनके ऊपर भी डाल रही थी, ताकि ये ऊपर की जितनी भी डस्ट है ना सारी की सारी निकल जाए और पौधे बहुत ही सुंदर हरे भरे दिखें। तो मेरी हमेशा की आदत है ऊपर से थोड़ा सा पानी डालती हूँ पौधों में छिड़क करके। इससे क्या होता है, पौधे भी फ्रेश दिखते हैं और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। मेरी बालकनी में धूप की थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी ये है कि मतलब गमले हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इनकी मैं अच्छे से केयर करती हूँ। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है अगर किसी चीज़ की केयर करो। तो बस इन्हें थोड़ा टाइम निकालती हूँ, उनकी कटिंग वटिंग करना ये सब चीज़ें, और प्रॉपर थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह करना, तो अच्छे से चल जाते हैं। कम धूप में भी काम चल जाता है, अच्छे से हो जाते हैं ये। तो सभी पौधों को पानी डालने के बाद यहाँ बालकनी भी अच्छे से धोऊंगी। तो ये बेटी की गाड़ी हमेशा यहीं पड़ी रहती है, तो बीच बीच में इसे भी धो ही देती हूँ, क्योंकि इसमें भी डस्ट बैठ जाती है और ये पूरे घर में लेकर घूमता है और काफ़ी डस्ट आ रही है इस समय। तो बस एक बार धो दो पानी से ना, तो थोड़ी देर के लिए तो साफ़ ही लगता है, मतलब कुछ नहीं तो 24 घंटे में से 10 घंटे तो अच्छा ही लगता है कि हाँ बालकनी साफ़ सुथरी सी है। दोपहर में ही बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो यहाँ बालकनी को अच्छे से वाइप कर दिया है। इसके बाद लगा लूँगी पोछा और उसके बाद नहाना धोना है, सारी क्लीनिंग। फाइनली इतना सारा काम करने के बाद अब जाऊंगी गरम गरम खाना खाऊंगी, और बहुत मन कर रहा था। तो आज मैंने अपने लिए बनाई थी ये फटी वाली रोटी। एक्चुअली मैंने मल्टीग्रेन रोटी बनाई है, जिसमें गेहूं के अलावा सारे ग्रेन्स ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ी फट जाती है, तो थोड़ी फटी गई थी। तो मैंने जिसमें आटा गूथा था ना वही थाली ले ली, उसी में खा लूँगी। बर्तन तो मुझे ही धोना है ना। आप लोग बताना ऐसे कौन खा लेता कढ़ाई में, कुकर में मैं बहुत खाती हूँ, मेरी आदत हो गई है। आदत नहीं मतलब ऐसा लगता है बर्तन कौन, मतलब ज़्यादा बर्तन निकाल के सजा के प्लेट कौन खाए, तो मैं उसी में खा लेती हूँ, क्योंकि धोना मुझे ही पड़ता है। तो बेटी को अच्छे से दे दिया, इन लोगों को सबको अच्छे से देती हूँ, लास्ट में मैं ही खाती हूँ, तो मैं ही ऐसे खा लेती हूँ। तो बेटी को खाना खिलाना है, बेटी को तो फिलहाल फटाफट से खाना खा लेते हो। सब्जी बहुत बढ़िया बनी हुई है, बेटी ने ऐसा बोला एक बाइट खाया तो फटाफट से भी खाना निपटा लेते, बहुत जम के भूख हो गई है शाम। और मैं जा रही थी बिटिया रानी का लहंगा बुक करने, गरबा वाला। और ये दोनों आज कल से जब ये बाल्टी लेके आए ना, ये छोटी छोटी, तब से इसी में डाल डाल के खाना खा रहे हैं। दिखाओ दिखाओ, ये मैं लेके आई थी राजवाड़ा से, तो 2 लेके आई थी, तो ये दोनों इसी में सलोनी डाल के खा रहे हैं।
बड़े खुश हैं इसको लेकर के, रात से इतने ज़्यादा खुश हैं। और मार्केट से आने के बाद हाथ मुँह धो करके सीधे किचन में गई तो उनके लिए पराठे बनाए थे और दोपहर की सब्ज़ी से ही काम चल गया था और मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, तो इसी में से 1-2 बाइट खा लिया था तो मेरा भी हो ही गया था, क्योंकि थकान हो गई थी इतनी ज़्यादा और फिर कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। और मार्केट में ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है इस समय। कोई भी सामान लेने जाओ ना तो सामान तो ले लो, पर बिलिंग कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बस यहाँ बच्चों को खिला रही थी और बिटिया ना हमेशा एक पॉलीथीन में अपने बर्तन लेके इधर से उधर घूम रही है 2 दिन से। ये पता नहीं इसको कितना अच्छा लग रहा है इन बर्तनों से खेलना। और इशू भी साथ में लगा ही रहता है, उसमें कुछ ना कुछ इन लोगों को प्लेट में अपने छोटे छोटे बर्तनों में ही खाना खाने का मन करता है। मुझे भी अपना बचपन याद आता है, सभी को ऐसे ही मन करता है। तो बस ये भी अपना बचपन इंजॉय कर रहे हैं, पर वो इंजॉय कर रहे हैं पर मुझे बहुत आफत आती है इन बर्तनों को बार बार धोने में, क्योंकि बहुत गंदे कर देते हैं। तो यहाँ बस बच्चों को खाना खिलाऊंगी और फिर मतलब इन खाना एक जगह बैठ के आराम से खा नहीं सकते, इधर से उधर घूमते ही रहेंगे। कर रहे हो, मत करो, वहाँ सब गिर जाएगा, पूरा सामान गिर जाएगा। मिस्टी इशू उतरो, उतरो ना, उतर जाओ, उतरो तो, गिर जाएगा सारा सामान। क्या चाहिए, क्या चाहिए? मम्मा पानी दे दो। तो ये बदमाश बच्चा अभी नीचे से आया, इशू हाथ दब जाएगा। तो ये अभी गए थे खाना खाने के बाद नीचे सब लोग, और आने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इसको मैंने छिपकली के नाम से डराया कि छिपकली आने वाली है, आ जाओ आ जाओ। और ये प्लेटफॉर्म में आते से चढ़ गया इसका हाथ पैर हिलवाने के बाद। और ये बाल्टी तो लगती है 2 दिन से लेके सो रहे हैं, मतलब कल से लेके सो ही रहे हैं कंटिन्यू। जहाँ जाते हैं बाल्टी लेके जाते हैं अपनी। ये देखो बाबा जी, आपको क्या चाहिए? इशू क्या चाहिए आपको? ये ग्लास में पानी पीना छोड़ दिया इन लोगों ने, इस बाल्टी में ही पानी दोनों के दोनों पी रहे हैं।